નમો અરિહંતાણં નમો સિદ્ધાણં નમો આયર્યાણં નમો ઉવજ્જાયાણં નમો લોહે સવ્વસાહુણં એસો પંચણમુકારો સવ્વપાવપણાસણો મંગલાણં ચ સવ્વેસિં પડમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો અરિહંતાણં. મહાદેવ્યા કુક્ષિરત્નમ શબ્દજીતર્વાત્મજં રાજચંદ્રમ અહં વંદે તત્વલોચનદાયકમ. જે સ્વરૂપ સમજા વિના પામ્યો દુઃખ અનંત, સમજાવ્યું તે પદ નમો શ્રી સદ્ગુરુ ભગવન. પરાત્પર ગુરુવે નમઃ. પરંપરાચાર્ય ગુરુવે નમઃ. પરમ ગુરુવે નમઃ. સાક્ષાત પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુવે નમો નમઃ. અનંત અનંત ભાવ ભેદથી ભરેલી ભલી અનંત અનંત નાય નિક્ષેપે વ્યાખ્યાની છે. સકલ જગત હિત કારિણી હારિણી મોહ તારિણી ભવાબ્ધિ મોક્ષ ચારિણી પ્રમાણી છે. ઉપમા આપ્યાની જેને તમારા ખવી તે વ્યર્થ આપવાથી નિજ મતિ માપાઈ મેં માની છે. અહો રાજ ચંદ્ર બાળ ખ્યાલ નથી પામતાય જીનેશ્વર તણી જાણી તેણે જાણી છે. ગુરુ રાજ તણી વાણી જાણી તેણે જાણી છે. ઓ જય સદગુરુ વંદન. જય જય. તત્વ ચર્ચામાં પરમ તત્વજ્ઞ શ્રીમદ રાજચંદ્ર વિરચિત શ્રી આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્ર ગાથા નંબર 104. મોક્ષનો ઉપાય વિશે ચર્ચા ચાલે છે. શિષ્ય પ્રશ્ન કર્યો, કઈ જાતિમાં મોક્ષ છે, કયા વેશમાં મોક્ષ, એનો નિશ્ચય ना बने घना भेद ए दोष. तो उसका जवाब दिया कि भाई मोक्ष किसी जाति विशेष में नहीं है. किसमें है तो वो बता रहे हैं. सौ साथे कर्म बंध क्रोधादि थी हणे क्षमा दिक्कते प्रत्यक्ष अनुभव सर्वने एमा शो संदेह. प्रत्यक्ष अनुभव सर्वने एमा शो संदेह. पहली गाथी में पहला 103 में बताया था कि मोहनीय कर्म है वो मुख्य बंध का कारण है. अब उसको थोड़ा और अंदर लाते हैं कि मोहनीय कर्म भी कारण नहीं है, तेरे क्रोधादि भाव है वो
कारण है। तो कर्म बंध क्रोधादि थी हणे क्षमादिक तेह। क्रोध आदि से, आदि में क्या लेना? मान, माया, लोभ, हास्य, रति, रति, क्रोध, काम सब ले लेना। जितने प्रकार के विकार भाव हैं वो सब। तो क्रोध आदि से कर्म बंध होता है विकारों से। और हणे क्षमादिक तेह, और क्षमादिक से उनको नाश किया जाता है। प्रत्यक्ष अनुभव सर्व ने, ऐसा सबको अनुभव होता है। एमा शो संदेह, इसमें संदेह किस बात का है? आप कह रहे हो कि हमको मोक्ष का मार्ग नहीं मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा? प्रत्यक्ष दिख रहा है मार्ग तो, कि आपको क्रोधादि हो रहे हैं और क्षमादि से आप उन क्रोधादि को नष्ट कर सकते हो। इन क्रोधादिक भावों का संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाना, इसी का नाम तो मोक्ष। इसमें संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमको भी अनुभव में आता है ना, जब हम विकारी भावों में होते हैं तो अशांत होते हैं, व्याकुल होते हैं। और वो विकार जैसे जैसे शांत पड़ते जाते हैं वैसे वैसे हमारे अंदर प्रसन्नता आती जाती है, शांति आती जाती है। और परम शांति, सतत ऐसी शांति बनी रहे, इसी का नाम तो मोक्ष। कोई सिद्ध भगवान को कोई और कुछ थोड़ी हो गया है। लोगों को, बहिर्दृष्टि जीवों को शक्ति का महात्म्य है, शांति का महात्म्य नहीं है। हर एक व्यक्ति को शक्ति चाहिए, शांति नहीं चाहिए। यहां बहुत से नए नए लोग आते हैं, पूछते हैं आत्मा में अनंत शक्ति है, हमारे अंदर भी कोई शक्ति आ जाए ऐसा बताओ ना। बहुत से कुंडलिनी वाले आते हैं, हमारे कुंडलिनी जागृत करनी है। कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो बहुत शक्ति आ जाती है। वो शक्ति किसको कहते हैं पता है? दूसरों को प्रभावित करने का नाम वो शक्ति कहते हैं। इससे मैं बहुत से लोगों को प्रभावित कर सकता हूं, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, बहुत से लोगों का कल्याण भी कर सकता हूं और बहुत से लोगों का अकल्याण भी कर सकता हूं। ऐसा मेरे अंदर प्रभाव आ जाए, उसको वो शक्ति कहते हैं। ऐसी शक्तियां चाहिए सबको। फिर मैं कहता हूं भाई ऐसा प्राप्त करके क्या कर लोगे तुम? तो मेरे पास शक्ति आएगी तो मैं सब जो चाहूं कर सकता हूं और मैं किसी का कल्याण भी कर सकता हूं। तो इस भूल में मत रहना। किसी का कुछ हो जाएगा। शक्ति आती है तो अहंकार आता है। रावण के पास शक्ति आई थी ना, तो शक्ति, अज्ञानी के पास शक्ति होती है तो उसके साथ साथ वो अहंकार लेकर के आती है, साथ में ही जन्मता है शक्ति के साथ, प्रभाव के साथ। इसलिए तुम कल्याण तो नहीं करोगे, अकल्याण ही करोगे। और कल्याण के नाम पर भी अहंकार ही बढ़ाओगे, अपना खुद का ही अकल्याण करोगे। इसलिए शक्ति मत चाहो, क्या चाहो? शांति चाहो। और थोड़े समय बाद उसी शक्ति से आप परेशान हो जाओगे। क्या सिद्ध नहीं करी हो तो सारो फंसी गया आपने। फंस जाता है व्यक्ति अपने ही जाल में। क्यों? क्योंकि इसको शक्ति चाहिए। शक्ति की અત્યારે મારા પાસે એવી શક્તિ હોય ને તો આ બધો આખા दुनियाમાં कोरोना ચાલે ને એને નષ્ટ કરી નાખું। ऐसा होता है कि नहीं होता है? અત્યારે મારા પાસે એવો પ્રભાવ હોય ને મારા પાસે, આ બધું કોરોનાની શક્તિ નષ્ટ કરી નાખું। ऐसा होता है कि नहीं होता है कभी? पर ऐसा सोचना मूर्खता है।
तुम किसी के उदय को नष्ट नहीं कर सकते। सब अपने अपने उदय भोग रहे हैं। इससे अच्छा है कि तुम इसको नष्ट करने का प्रयत्न मत करो, तुम इसको सहन करने का प्रयत्न। ये तुम्हारे हाथ में है। नष्ट करना तुम्हारे हाथ में नहीं है। नष्ट करने के लिए कितने लगे हुए हैं, लगे हुए कि नहीं लगे हुए? सारे वैज्ञानिक ने 100 प्रयोगशालाओं में लगे हुए हैं, नई नई वैक्सीन निकाल रहे हैं, नया कुछ कर रहे हैं, तो भी कंट्रोल में नहीं आ रहा है। क्या किया जाए? उदय, किसी के उदय को कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता है, हमारे हाथ में नहीं है। हाथ में क्या है? जो हाथ में वो करो ना। हमारे हाथ में क्या है? समता से उसको सहन करना। जिस प्रकार का उदय आए, चाहे वो सामूहिक उदय हो अथवा तो कोई व्यक्तिगत उदय हो, हर उदय को शांत भाव से सहन करना, ये हमारा स्वभाव है, ये हम कर सकते हैं। बाकी किसी को मिटा नहीं सकते। अच्छा, भगवान के अंदर शक्ति नहीं होगी? हम कहते हैं ना, ऐसी शक्ति आ जाए तो मैं सब नष्ट कर दूं। भगवान के अंदर नहीं होगी ऐसी शक्ति। वो क्यों नहीं मिटाते? ये आपत्तियां क्यों नहीं मिटाते हैं? वो शक्ति तो है ना उनके अंदर। बड़े बड़े योगी हैं, उनके पास भी शक्तियां तो खूब है। क्यों नहीं करते हैं वो ऐसा? वास्तव में उनके हाथ में नहीं है वो। करते क्यों नहीं, ऐसा नहीं है, उनके हाथ में नहीं है। कोई कुछ मिटना होता है तो किसी के निमित्त से अनायास मिट जाता है। ऐसा ही वस्तु का स्वभाव है। इसलिए समता ही शेष रहती है, और कुछ शेष रहता नहीं है हमारे जीवन में। तो जिस जिस प्रकार से जीवन में शांति आए, क्रोध जाए, क्षमा आए, मान जाए, नम्रता आए, माया जाए, सरलता आए, तृष्णा जाए, लोभ जाए और संतोष आए, काम जाए और ब्रह्म आए, निर्दोषता आए, ये जितने जितने हमारे अंदर गुण प्रकट होते जाएंगे, उतना उतना ही हमारा मोक्ष होता जाएगा। इसी का नाम मोक्ष है। अपने दुर्गुणों को छोड़ना और सद्गुणों को प्रकट करना, इसी का नाम मोक्ष है। और यही मोक्ष का मार्ग है। दूसरा कोई मोक्ष का मार्ग आज तक हुआ नहीं। और वो मोक्ष का मार्ग किसी जाति विशेष में नहीं है, पंथ विशेष में नहीं है, किसी में नहीं है, वेश में नहीं है, किसी में। तो फिर प्रश्न आया कि अलग अलग साधु क्यों होते हैं? आप कह रहे हो किसी वेश में नहीं है ऐसा, तो साधु क्यों होते हैं, सन्यासी क्यों होते हैं? अलग अलग प्रकार के वेश है ना। एक गृहस्थ का वेश है, एक सन्यासी का वेश है, अलग अलग वेश है। वेश मतलब कपड़े नहीं हो, आचार संहिता का नाम वेश है। गृहस्थ वेश का मतलब होता है गृहस्थ के कपड़े नहीं। गृहस्थ वेश का अर्थ होता है गृहस्थ के योग्य जो आचार संहिता है, उसका नाम गृहस्थ वेश। और साधु वेश का अर्थ होता है साधु के योग्य आचार संहिता, उसका नाम साधु वेश कहलाता है। वेश को कपड़े लो तो दिगंबर साधु तो कहीं आएंगे ही नहीं। उनके पास तो कपड़े ही नहीं है, क्या करो, वो तो वेश से बाहर हो गए। फिर वेश का अर्थ कपड़े नहीं होता, वेश का अर्थ आचार संहिता होता है। तो कोई आपने कहा किसी वेश में मोक्ष नहीं, तो सन्यासी क्यों होते हैं? बेकार है, क्योंकि किसी पर्टिकुलर वेश में तो है नहीं, न गृहस्थ वेश में न मुनि वेश में है। तो ऐसा नहीं है। मुख्यता वेश की नहीं है, मुख्यता इन क्षमा अधिक की है। अब ये क्षमा अधिक जिस जिस वेश में अधिक अधिक प्रक्षीण होते हैं, वो वेश कार्यकारी है। अब कोई गृहस्थ है, वो कितनी क्षमा पाल सकता है? तो गृहस्थ व्यक्ति कभी भी परिपूर्ण क्षमा नहीं पाल सकता।
उसके लिए सर्वसंग परित्याग करना पड़ेगा, तभी जाकर के वो परिपूर्ण क्षमावान हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। क्योंकि गृहस्थ में विरोधी हिंसा है। आपके ऊपर कोई आपत्ति आई तो सर्वथा आप क्षमा नहीं करोगे उसको, उसके विरोध में कुछ न कुछ करोगे न्याय के नाम पर। इसका अर्थ यह है कि परिपूर्ण क्षमा अभी नहीं पाल सकते, और साधु परिया में परिपूर्ण पाल सकते हैं। इसलिए साधु वेश कार्यकारी। अब मैं आप एक एग्जांपल देता हूं भगवान राम के जीवन का। जब वो राजा थे उस समय सीता जी उनकी पत्नी थी। अब रावण जबरदस्ती उठा करके ले गया। राम जी ने क्या किया? वो रावण तक गए कि नहीं गए, उनसे लड़ाई की और फिर न्यायपूर्वक अपनी पत्नी को वापस ले आए। अब ये ही राम सन्यासी होते, सन्यासी हो जाते, घर बार पत्नी वगैरह सब त्याग करके सन्यासी हो जाते, और फिर राम के पास पहुंचती सूचना कि भाई वो सीता जी को उठा करके ले गए, रावण ले गया है, कृपया आप समर्थ हैं छुड़ा करके लाइए। राम जी क्या करते? राम जी जाते वहां। हमने तो भाई अपने सीता मेरी पत्नी नहीं रही वो थी पहले, अब मेरी पत्नी। उस समय मेरा कर्तव्य बनता था और उस समय उसके निमित्त से मुझे विरोध करना पड़ता था। गृहस्थ दशा में हमारे परिजनों के निमित्त से हमें किसी का विरोध करना पड़ता है। हम परिपूर्ण रावण को क्षमा नहीं कर सकते थे वो परिपूर्ण रूप से, पर जब सन्यासी हो गए तो किसी के ऊपर परिपूर्ण क्षमा रख सकते हैं अब, क्योंकि अब विरोध का कोई निमित्त ही नहीं है। किस लिए विरोध करूं मैं, किसके निमित्त से करूं? मेरा तो कोई है ही नहीं। यहां तक कि अगर वो रावण, जब राम जी बैठे हैं और अपना आत्म ध्यान कर रहे हैं, उस समय वो रावण आए और तलवार लेकर के सिर काटने के लिए, तो भी राम क्या करेंगे? उसका विरोध नहीं करेंगे। उस समय वो आत्मरक्षा भी नहीं करेंगे। जब राजा थे उस समय तो वो आत्मरक्षा भी करते थे, उनके हाथ में धनुष था, तो वो सामने तीर चलाएगा तो वो भी तीर चलाएंगे। परंतु जब सन्यासी हो गए तो हाथ में धनुष रखेंगे क्या? कुछ नहीं होगा उनके पास। फिर कोई अपनी हत्या करने आए तो अपनी आत्मरक्षा के लिए भी विरोध नहीं करेंगे। ये परिपूर्ण क्षमा है। यहां क्षमा की पूर्णता होती है। वो ऐसे ज्ञाता दृष्टा भाव, साक्षीवत। इस शरीर का, पुद्गल का जैसा होना होगा वैसा होगा। मौत तो आनी ही है, किसी के निमित्त से आएगी। आज तेरे निमित्त से आ रही है, कोई बात नहीं। निर्भयता। तो उस दशा में हम परिपूर्ण रूप से उस गुण को पाल सकते हैं। इसलिए उस दशा के योग्य आचार संहिता को अपनाना पड़ता है। इसलिए आगे आगे के वेश कार्यकारी होते हैं। इसलिए सन्यासी होना है कि हम परिपूर्ण धर्म कर सके। गृहस्थ अवस्था में हम परिपूर्ण धर्म कर सकते नहीं। परंतु कोई सन्यासी होकर के भी काम सारे गृहस्थ जैसे करे तो उसको परिपूर्ण धर्म होगा कि नहीं होगा? चलो मैं मुनि बन गया, तो भी मैं जो गृहस्थ करते थे वही काम कर रहा हूं। वही किसी का पक्ष ले रहा हूं, किसी का पक्ष में बैठा हुआ हूं, किसी को बचा रहा हूं, किसी को मार रहा हूं, किसी को क्या कर रहा हूं। कुछ लोग अपने हैं, कुछ पराये हैं। इस प्रकार का मेरा सारा वर्तन चल रहा है। तो क्षमा आदि पल सकते कि नहीं पल सकते?
हमारे मानने वाले हैं, उनके ऊपर कुछ आ गया तो मुझे गुस्सा आ गया, ये हमारे शिष्य हैं, उनको आपने ऐसे कैसे कह दिया, ये धार्मिक लोग हैं, तो अपने लिए लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो मैं ऐसे लड़ने के लिए अपने शिष्यों के प्रति खड़ा हो जाऊं तो क्या मैं सन्यासी हूं कि नहीं? काहे का सन्यासी? ये तो घर गृहस्थी में जैसे कर रहे थे वैसे ही कर रहे हो आप कुछ, हैं? तो दोषी लगता है, वो तो दोषी है वो। तो तुमको इतनी पक्षापक्षी करनी थी तो काहे को सन्यासी हुए? कुछ लोग बहुत प्रिय हैं, कुछ अप्रिय हैं, ऐसी ही जब दशा है तो तुम्हारे सन्यास की दशा ही नहीं है वो तो। और इसलिए उस अब वेश ने क्या किया बताओ? वेश तो मुनि का धारण किए हुए हैं तो भी क्षमा नहीं रख पा रहा है, तो भी क्रोध नहीं छोड़ पा रहा है, तो भी माया नहीं छोड़ पा रहा है। तो केवल वेश लेने मात्र से तो कुछ हुआ नहीं, वास्तव में तो दशा है, वो दशा ही वेश है और कुछ नहीं। ऐसी दशा होती है तो बाहर का वेश भी ऐसा हो जाता है ऑटोमेटिक। इतनी वीतरागता आ जाती है कि फिर तो अपना उदय को भी वो शांत भाव से सहन करता है और अपने साथी के उदय को भी वो शांत भाव से सहन करता है। दोनों में कोई प्रतिक्रिया नहीं। ये ऊंची दशा है। गृहस्थ अवस्था में ऐसा नहीं। गृहस्थ अवस्था में क्या करना, हम जिस स्टेज पे वहां अपने ऊपर कुछ भी आपत्ति आए तो उसको हमेशा शांत भाव से सहन करना, और किसी दूसरे के ऊपर आपत्ति आए तो उस आपत्ति को दूर करने के हमारे भरपूर सारे प्रयत्न करना। मुझे कोई गाली दे रहा है तो मुझे सहन करना, पर कोई दूसरे को दे रहा है तो उसको रोकना। भाई ऐसा नहीं बोलते हैं, किसी उनको बुरा लगता है, शब्दों को संभालो। ये कर्तव्य किसका है? गृहस्थ दशा का। और अगर आपने इस कर्तव्य का पालन नहीं किया तो स्वार्थी हैं आप। किसी का अहित हो रहा है और अब देख रहे हैं ज्ञाता दृष्टा साक्षी भाव, तो संवेदना ही नहीं है आपके अंदर। अभी आपके ऊपर आता तो कितना विरोध करते आप, अपना बचाव कितना करते, और दूसरे के ऊपर आ रहा है तो अब बचाव ही नहीं कर रहे हो जरा भी। इसका मतलब आप स्वार्थी हो। तो यहां तो दूसरों को नहीं बचाना स्वार्थ हो गया, दोष हो गया। और मुनि अवस्था में जब जाते हैं तो दूसरों को बचाना वो दोष हो गया। देखो कितना ऊपर ऊपर की भूमिका में कितना कितना वही परिस्थिति है, पर एक के लिए गुण है, एक के लिए दोष। भूमिका भूमिका के अनुसार है। अगर हमको गृहस्थ अवस्था में रहना है तो हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। उन कर्तव्यों का पालन भी हमको समय समय पर करना पड़ेगा। आप गृहस्थ भी रहना चाहते हैं, संसार के सारे विषय भोग भी करना चाहते हैं, और संसार के प्रति कुछ कर्तव्य निभाना नहीं चाहते हैं, तो आप जड़ हैं, संवेदनहीन हैं। हम इस संस्था में रहना चाहते हैं, पर संस्था का कोई नुकसान हो रहा है, हमारे क्या पड़ी है इसमें? हमारा तो बस इतना ही काम है कि यहां पैसे भर के रहना, खाना खाते हैं, सोते हैं, हम उसके पैसे देते हैं। हमारे क्या पड़ी किसी का कुछ नुकसान हो रहा है, कोई कुछ क्या कर रहा है, कोई 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 यहां पौधे तोड़ रहा है, कोई कोई पत्थर फेंक रहा है किसी में, कहीं कचरा डला हुआ है, हमारे क्या? कर्मचारियों का काम ऐसा भी कह देते हैं। रास्ते में कुछ गंदगी हो वो वगैरह, तो हमको क्या लगता है बताए? हम
ये मुमुक्षु का काम नहीं। किसका काम? ये तो इतने से काम करने वाले लोग हैं ना, उनको पेमेंट देते हैं, उनका काम। ये सोच गलत नहीं, गलत है। यहां कोई बाहर से आकर के देखे तो खराब दिखेगा। तो खराब किसका दिखेगा बताओ? वो क्या कहेगा? इस संस्था के कर्मचारी बहुत खराब हैं, ऐसा कहेगा वो। ऐसा कहेगा वो ऐसा नहीं कहेगा यार यहां के इतने साधक रहते हैं और ऐसा रखते हैं। किसके ऊपर आएगा? सारा का सारा साधक के ऊपर आता, क्योंकि वो हमारा कर्तव्य है। और अगर उन कर्तव्यों का पालन हम नहीं करते हैं तो हम कहीं ना कहीं सेल्फिश हैं। बस हमने पैसे दे करके, जैसे होटल में रहते हैं वैसे हम रहते हैं। होटल में भी रहें तो भी अगर हम भले पैसा पर जितनी देर तक रहते हैं उतनी देर तक उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी आ जाती है। हम कहीं भी रहे, पैसे देने मात्र से हम उस जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। देश के ऊपर कुछ आपत्ति आ गई तो हम घर बैठे बैठे चुप नहीं रह सकते। ऐसे हमारा શું બધા કરશે, सैनिक છે ને એમને પૈસા આપે છે, वो करेंगे। ऐसा नहीं। सबकी गृहस्थ हैं इसलिए अपनी जिम्मेदारी, और आपको कोई जिम्मेदारी नहीं निभानी है तो सन्यासी हो जाओ, आपको कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि उसको इस संसार की कोई जिम्मेदारी सन्यासी को होती नहीं, क्योंकि उसको किसी से कुछ लेना नहीं। और इसलिए गृहस्थ की क्षमा विनय ये अलग प्रकार का होता है, सन्यासी का अलग प्रकार का होता है। जैसे जैसे वितरागता बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इन सब से जितना जितना मोह दूर होता जाएगा उतना उतना हमारे क्षमा आदि गुण प्रकट होते जाएंगे। देखो, जब तक हम भारत मेरा देश है इस प्रकार का संकल्प भाव हमारा है भारत के प्रति, तो पाकिस्तान ने आक्रमण किया तो हम क्षमा रखेंगे कि नहीं रखेंगे? माफ कर दो भाई, कोई बात नहीं, ऐसा रखेंगे? अगर हम ये देश हमको सुरक्षा दे रहा है, ये देश हमको सब कुछ दे रहा है रहने के लिए, रोटी कपड़ा मकान व्यवस्थाएं सड़कें बिजली, कौन दे रहा है? भारत ही तो दे रहा है। और इसलिए हमारा देश है ये मेरा देश। मेरे देश के ऊपर कोई आपत्ति आई तो मेरे देश का दुश्मन मेरा दुश्मन होगा कि नहीं होगा? ऐसा उस अवस्था में ऐसा होना भी चाहिए। होगा ऐसे बात नहीं कर रहा हूं, ऐसा होना ही चाहिए। मेरे देश का दुश्मन वो मेरा दुश्मन। तो संपूर्ण रूप से क्षमा नहीं पाल सकते आप जब तक आप इस देश के नागरिक हैं। समझ में आई बात? पाकिस्तान के प्रति क्षमावान नहीं हो सकते आप उस समय, होना भी नहीं चाहिए। परंतु जब आपकी चेतना इतने विकसित हो जाए कि यार किसी क्षेत्र में जन्म लेने मात्र से वो क्षेत्र मेरा हो जाता है क्या? मैं 3 लोक में कौन सी जगह है ऐसी जहां मैंने जन्म नहीं लिया? आज मैंने भारत में जन्म लिया, कल किसी और जगह जन्म लिया था, कल कोई और मेरा था। पाकिस्तान में मरने के बाद पाकिस्तान में जन्म लूंगा तो पाकिस्तान हो जाएगा। ऐसे विश्व का कोई देश नहीं है, कोई जगह नहीं है जहां मैंने जन्म नहीं लिया और मैंने उस क्षेत्र के प्रति अपनापना नहीं किया। परंतु कोई क्षेत्र कोई देश अभी तक तो अपना हुआ नहीं। तो मैं क्यों किसी एक क्षेत्र विशेष को अपना मानूं? अखिल ब्रह्मांड है सारा का सारा मेरा, तो ये संपूर्ण अस्तित्व है।
किसको पराया मानूं, किसको अपना मानूं? इसलिए मुझे तो जैसा भारत है वैसा ही पाकिस्तान, वैसा ही अमेरिका, वैसा ही रशिया, वैसा ही स्वर्ग न वैसा ही नरक। मुझे तो कभी कोई भेद किसी क्षेत्र में आता नहीं है। ऐसी चेतना विकसित हो जाती है उसकी। ये सन्यासी दशा है। फिर उसके लिए भारत मेरान, पाकिस्तान पराया, ऐसा कुछ नहीं होता है। और वो जब देश के ऊपर आपत्ति आएगी तो सीमा पर लड़ने के लिए नहीं जाएगा, क्योंकि उसके अब कर्तव्य कुछ बाकी रहे। वो तो समस्त विश्व में स्वच्छंद, क्या स्वच्छंद को तो क्या कह सकते हैं, उन्मुक्त विचरण करता है। ये तो अभी देश काल परिस्थिति ठीक नहीं है, इसलिए। नहीं तो ऐसा थोड़ी है कि हम अन्य जगह भारत को छोड़ करके मुनि अन्य जगह नहीं जा सकते हैं। जहां जहां भी विहार होता है वहां सारी दुनिया में जा सकते हैं, इसमें क्या। पर उनके योग्य चर्या पलती नहीं है, इसलिए जहां उनकी चर्या पलती है उसी जगह रहते हैं। बाकी तो सारे विश्व में विहार कर सकते हैं, सारा संसार उनका। तब जब सारे विश्व में आप विहार कर रहे हो तो किसको अपना मानोगे और किसके प्रति पक्षपात होगा? तो वहां क्षमा भी पूरी होगी। ये वितरागता का मार्ग ऐसे खिलता है धीमे। ये अंदर से चेतना ऐसी विकसित हो जाती है तो फिर अपना पराया, छोटा बड़ा, ये वेश वो वे, ऐसा रहता नहीं है व्यक्ति का। वो वैश्विक हो जाता है, विश्व रूप हो जाता है। उसको स्वप्न में भी कुछ लोग अपने ने कुछ पराए, ऐसा स्वप्न में भी नहीं होता है। हाँ, ऐसा है कि जिसके अंदर ज्यादा क्वालिटी, उसके प्रति थोड़ा अनुमोदना भाव ज्यादा रहता है, पर दूसरों के प्रति तुच्छता रहती है, परायापन ऐसा बिल्कुल नहीं रहता है उसको। संपूर्ण वितरागता आ गई उसके जीवन। ये वैज्ञानिक मार्ग है। कर्म बंध क्रोधातिथि हणे क्षमाधिक देह। जिससे ये विकार कम होते हैं, अपनी संकीर्णता कम होती है, और जैसे जैसे हम ऊपर उठते जाते हैं वैसे वैसे ही वही मार्ग है, और कोई दूसरा मार्ग नहीं। अहंकार है, अहंकार। सामान्य जीव होता है, उसने अहंकार किस में कर रखा है पता है? इस शरीर में, कि ये मैं हूं। किसी को थोड़ी समझ पड़ गई तो चलो शरीर को छोड़ करके अपनी ये जो मनुष्य पर्याय कि मैं इंसान हूं, इतना तक हो गया, चलो। हाँ। फिर थोड़ी इसकी चेतना विकसित होती है तो उसका, नहीं मैं इंसान नहीं, मैं साधक हूं। ये मैं पना की बढ़ती बढ़ती श्रेणियां हैं, आगे आगे। ऐसा करते करते जब उसका, अभी तक वो स्वकेंद्रित ही है, अपने को एक छोटा सा ही मान रखा है, वो उसने विस्तृत नहीं किया है इसने। और जैसे जैसे उसका अहंकार विलीन हो जाता है, अपने स्वस्वरूप का भान होता है, तो मैं न तो इंसान हूं, न ये शरीर हूं, न ये पर्याय हूं, न मैं साधक हूं, न मैं गृहस्थ हूं, न मैं मुनि हूं। मैं तो इनमें से कुछ नहीं हूं। मैं क्या हूं? इस अखिल विश्व का साक्षी तत्व, जो इस अखिल विश्व को सहज जानता, देखता है, ज्ञाता, दृष्टा, वो तत्व हूं। ये अहंकार को विलीन कर दिया। अब किसमें मैं पना रहा तो किसमें मेरा पना रहा? अब मेरा किसको कहे वो, क्योंकि मैं पना जो था वही निकल गया, तो मेरा पना भी नहीं रहा।
पहले शरीर को मैं मानता था तो मेरापना भी हो गया था उसमें। एक छोटी सी पर्याय को मैं मान रहा था तो वहां मेरापना भी नष्ट था, अब यहां नष्ट हो गया सारा। कि जो केवल एक साक्षी तत्व है उसमें क्या मैं है बताओ। हाँ। वास्तव में तो वो विश्व रूप है, सारा विश्व वो हो चुका। इसको ये गलाना, ये न हणे क्षमादिक्ते। तो मान जो हो रहा था छोटी छोटी चीजों में, उस मान को गलाते 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 गलाते, अथवा उसके दो ही तरीके हैं। कोई भी दोष अथवा गुण होता है, गुण को विकसित करने के दो, दोष को निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि उसके ठीक विपरीत आचरण करना चालू कर दो, क्रोध को संपूर्ण छोड़ दो तुरंत और क्षमावान रहो। पर एकाएक ऐसा होता नहीं, तो क्या करना फिर कि वो दोष है ना, वो जो घनीभूत हो गया है उसको फैलाओ। आप कह रहे दोष को फैलाएं, हाँ दोष को फैलाओ। जब दोष घनीभूत हो जाता है तो वो प्रगाढ़ हो जाता है, जैसे गांठ होती है ना, गांठ। तो जितनी गांठ टाइट होगी, टाइट का मतलब घनीभूत हो गई वो, उतना उतना ग्रंथि ज्यादा है, वो तीव्रता है उसकी। अब उस गांठ थोड़ी थोड़ी ढीली पड़ेगी ना, तो क्या होगा, ढीली कर दो उसको थोड़ा, ग्रंथि ढीली हो जाएगी, जल्दी खोल सकते हैं। ऐसे है राग है, तो राग दोष है। अब वो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के प्रति है, अब उसको क्या करो, उसको फैलाओ। घर में 5 सदस्य हैं और किसी का एक के प्रति विशेष राग है, तो क्या करना, अब वो बहुत ग्रंथि बैठ गई हो, बहुत प्रगाढ़ है वो राग। अब उसको उन 5 में बांट देना उस राग को, कि जितना इसके प्रति राग है उतना ही सबके प्रति करना। अपने तो घर के सब सदस्य एक जैसे ना। अब उस राग को और फैलाओ कि अपने घर वालों से जैसे संबंध है वैसे ही मैत्री भाव, वैसा ही अपना अनुराग है वो अपने पड़ोसियों के प्रति भी करना, अपने कुटुंबियों के प्रति भी करना, वैसा ही अपने पड़ोसियों के प्रति भी करना, वैसा ही अपने गांव वालों के प्रति करना, वैसे ही अपने समाज के व्यक्ति के प्रति करना, वैसे ही सारे देशवासियों के साथ करना, और वैसा ही सारे विश्व के सब प्राणियों के साथ करना। अब बताओ वो राग कहां रहेगा। धीमे धीमे वो सूखा, वो गांठ है वो ढीली पड़ गई, दोष निकल जाएगा। आध्यात्मिक साधना वास्तव में ऐसे हुआ करती, हमें अपने दोषों को फैलाना है, बढ़ाना नहीं हो। फैलाना है, फैलाना है मतलब बढ़ाना नहीं समझना है, तो उल्टा उल्टा समझ लेते हैं कोई तो बढ़ाते हैं। फिर हमें अपनापना, अनादिकाल से इस जीव को मिथ्यात्व के कारण से अपने पने का भाव है, ये मेरा है, ये अनादिकाल से। अब उसको निकालने, ये अपन वितराग होने की चर्चा कर रहे हो, मार्गांतिकरण नहीं है, इसी गाथा में चल रहे हो, बहुत सरल साधन। तो अपनापना को आप थोड़ा सा विकसित करो। प्रेम करने की सबको आदत है, तो ये शरीर ही मेरा थोड़ी है, आपका शरीर भी मेरा, ये भी पुद्गल वो भी पुद्गल, आपका आप भी मेरे, आपके संबंधी भी मेरे, उनके संबंधी भी मेरे, सारा गांव मेरा, सारा देश मेरा, सारी दुनिया मेरी, कोई पराया नहीं। वसुधैव कुटुंबकम, ये वितराग होने के लिए, ये वितरागता की साधना है। किसको पराया माने, यहां अपना पराया कोई नहीं।
पहले अपनापन स्थापित करें सब में, फिर धीमे धीमे लगेगा कि वास्तव में तत्व सहज समझ में आ जाएगा, और फिर सबके प्रति समता भाव रहेगा, एक जैसी दृष्टि होगी। व्यक्ति कभी कभी पहले उल्टा करता है, कोई मेरा नहीं, उसकी साधना करता है। उसकी साधना तुम्हारी भूमिका नहीं है अभी करने की, और वो साधना करने जाओगे तो जीवन एकदम शुष्क हो जाएगा, रूखा सूखा हो जाएगा, आप मायूस हो जाओगे, साधना में मजा ही नहीं आएगा आपको। आ दुनिया में कोई कोई नु नहीं, ऐसी बातें करेगा वो, निराशा की सब, मर मर के जिएगा हमेशा। क्योंकि मूल अपने स्व से जुड़ा नहीं है और पर से टूट गया। अंदर का आनंद आना ही आया नहीं है और बाहर से आ रहा था वो भी खत्म कर दिया तूने, तो वो व्यक्ति क्या होगा, उसका ठिकाना ही नहीं उसका तो कुछ। इसलिए साधना का तरीका पहले सबको अपना बनाओ, और कोई अपना नहीं रहेगा, फिर अपने आप समझ में आ जाएगा कि वास्तव में सब स्वतंत्र हैं। साधना में भी मजा आएगा। हमारे प्रॉब्लम यही तो है, यहाँ कोबा में अपन साधना करते हैं, किसी को लगता है ऐसा, હું છે ને અહીંયા ઘણા બધા છે પણ હું એકદમ એકલો પડી ગયો છું, ऐसा लगता है? बहुत सौ को लगता भी होगा, मारो यहाँ कोई नहीं, मारो पक्ष तो कोई लेतुं ज नहीं, एकला बस। कड़ी काल में एकाकी होवाथी फिर वो ऐसा याद करता हो, कृपाणुदेव के वचन को उल्टा लेता है। फिर तुम्हारी इच्छाएं हैं, तुम किसी को अपना बना नहीं सकते, तुम्हारे अंदर प्रेम है नहीं, तो कोई तुम्हारे पास क्यों आएगा? तुम्हारे पास कोई आता नहीं है, प्रेम से बात नहीं करता है, तो कड़ी काल में एकाकी हुआ थी, ऐसी बातें करता है। जैसे वो बहुत बड़ा महात्मा हो गया न, ऐसी बात करता है। दोष तेरे अंदर है, तेरे अंदर प्रेम ही नहीं है, दूसरों के प्रति पॉजिटिव थिंकिंग ही नहीं है, तो किसी और को भी स्फुरणा नहीं हो रही है अपनेपन की भावना की। वो तो अपनेपन की भावना हमारे अंदर होगी ना, तो सबको स्फुरणा होगी, सब अपने को प्रेम करेंगे। परंतु हमारे अंदर नहीं है, सबके प्रति गलत सोच रहे हैं। आए मारा कामना नहीं हो, आए क्यारे मारा तरफ बोलता ज नहीं, समय आवे ने बधा खसी जाए छे। आ दुनिया में कोई कोईनो नहीं, आपणे तो एकला रहेवो, कोईनु करवो नहीं ने एकला एकला कर्या करवो। आपणे तो क्या करोगे स्वार्थी बन के? आपणे तो स्वाध्याय हॉल में आववानुं अने आपणे कुटीर में जवानुं, बेल पड़े तो जमी आववानुं, बस कोई साथे बोलवानुं नहीं, कांई नहीं करवानुं। सामे मळे तो जय प्रभु नहीं, घणा बधा तो नीचे एरिया समिति पूर्वक ज चाले बधा। प्रेम थी आम बोलो भाई, मुस्कुरा के जय प्रभु तो कहो, तुम्हारा मुनिपना खत्म नहीं हो जाता उससे। आप अपने आप को मानते होंगे कि मैं बहुत बड़ा मुनि हो गया, इसलिए मेरे किसी को बोलने की जरूरत नहीं, सीधा साधा चलो। अभी हुए नहीं हो, अभी तो हमको प्रेम तत्व विकसित करना है। वो विकसित होगा ना तो दिव्य प्रेम में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो दिव्य प्रेम है वो समता लाता है। यहां तो घेरे में बंधे हुए हैं, बस 2 4 8 10 आपड़े आपड़े बधो, बीजा कहीं की जरूर नहीं। ऐसा मैं ये नहीं कहता हूं कि सबसे परिचय बढ़ाओ, इस कहने का अर्थ ये नहीं है, पर अंदर से इतने विराट हो जाओ कि दुनिया में कोई पराया नहीं अपना तो, और कोई आपके पास में आए तो उसको फील हो कि ये व्यक्ति मेरा है। आपके पास 10 मिनट रह गया, 5 मिनट रह गया, 1 मिनट रह गया, तो उसको यूं लगे कि ये पूरा मेरा है, इसको मैं पूरा दिल खोल सकता हूं। और वो चला जाता है तो ये भाई तो अपने में ही है। पर ये विराटता है, हम वैश्विक बन जाए,
तो सब दोष चले जाएंगे अपने। ये दोष निकालने का बहुत सुगम तरीका, और जीने का भी आनंद आएगा। फिर मर मर के नहीं जिएंगे। ज्ञानी लोग ऐसे थोड़ी जीते हैं, एकला बस कोई नहीं बोलवा, उन्होंने ऐसे थोड़ी जीते हो। जब समाज में होते हैं तो ऐसे जीते हैं जैसे उनके ही हैं सारे। सावधान रहते हैं, राग नहीं बढ़ाएंगे कहीं, व्यक्ति राग कहीं नहीं बढ़ाएंगे, सबके प्रति एक जैसा व्यवहार। ये है इस गाथा का मर्म। कर्म बंध क्रोधादि थी, हणे क्षमा दिखते, प्रत्यक्ष अनुभव सर्वने, एमा शो संदेह। बहुत प्रश्न अच्छा किया। जो रागात्मक है उनको तो फैलाओ, और द्वेषात्मक है उनको क्या करो? उनको क्या करो? उसका भी तरीका है। देखो, रागात्मक है उसको तो बाहर की तरफ प्रसारित करो, और द्वेषात्मक है उसको अंदर की तरफ प्रसारित करो। ये सूत्र है। क्रोध आ रहा है, आपको अपने ऊपर करो। किसके ऊपर करो? अपने ऊपर। जितना निकालना है अपने ऊपर निकालो, अपने कोई 2-4 मार दो। बहुत ज्यादा क्रोध करना है तेरे को। अथवा तो जो अपने से बहुत निकट हैं उसके ऊपर निकाल दो। कभी बिल्कुल अपने ऊपर नहीं निकलता है, तो अपने से इतना निकट है कि उसके ऊपर मैं करूंगा ना तो वो बुरा नहीं मानेगा, उसके ऊपर निकाल दो। जैसे मम्मी, तो मैंने गांव में रहा हूं, मैंने देखा सब कैसा होता होगा कि वो घर में बहू होती है ना, तो सास से लड़ाई हुई अथवा उसके पति से कुछ हो गया, तो ससुर से कुछ हो गया, तो अब उनको तो कुछ कह नहीं सकती, उनके ऊपर क्रोध थोड़ी कर सकती है। तो वो बच्चा होता है ना, उसको जब स्नान कराती है ना, उस समय उसके ऊपर निकालते हो। उसको 2-4 चाटे लगा देगी, और उसको बेचारे को कहा, छोटे बच्चे को मैल होता है, पर इतना घिसती है, इतना घिसती है उसके हाथ पैर को कि जैसे बहुत महीनों का मैल निकाल रहे। वास्तव में वो क्रोध निकाल रही। उनके ऊपर निकालना था पर वो निकाल नहीं सकती ना। मेरा बच्चा है, वो मेरे ऊपर क्रोध नहीं करेगा, और मैं उसके ऊपर निकालूंगा तो ये बुरा भी नहीं मानेगा। ऐसा उसके ऊपर विश्वास है। तो वहां निकाल दो आप, जहां ऐसी जगह मिले जहां आपके क्रोध के कारण किसी को कोई नुकसान नहीं हो, ऐसी जगह क्रोध निकाल दो, ऐसी जगह द्वेष निकाल दो, ऐसी जगह अपनी ईर्ष्या निकाल दो, सब ऐसी जगह निकाल दो जहां सामने वाले को कोई नुकसान नहीं बने। वहां तक तो अपने ऊपर ही सब करो, पर इतना नहीं कर सकते हैं तो फिर अपनों के प्रति करो, जो बहुत निकट अपने, जिसके ऊपर हमको पूर्ण विश्वास। इसलिए ऑफिस का गुस्सा पत्नी के ऊपर निकालते हैं। क्यों निकालते पता है? ऑफिस में नहीं निकाल सकते हैं। अगर वो क्लाइंट, अगर जो भी है उनके ऊपर निकालो तो कल से काम करने ही नहीं आएंगे, क्योंकि उनको हमारे प्रति इतना अपनापना, वो परायापना महसूस करते हैं कि हमको सेठ ने ऐसा कह दिया, अब हम कल से हड़ताल। पत्नी ऐसा नहीं करेगी। आप उसको डांटोगे तो भी आपको गरम गरम रोटी खिलाएगी। क्यों? विश्वास। वहां निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। एक दूसरे का, उसके भी कभी ऐसा समय होता है तो वो आपके ऊपर निकाल देगी। तो ऐसी जगह, इन द्वेषात्मक को ऐसी जगह निकालना, और रागात्मक है उसको सब जगह फैलाओ। प्रेम आ रहा है ना आपको आपके बच्चों के प्रति, वो आपकी कंपनी में जितने हैं ना आपके मजदूर, उन सब के प्रति लाओ। और द्वेष आ रहा है आपको उनके प्रति, तो वहां मत निकालो, आपके घर में आपके बच्चे के पास आकर के निकाल दो। ये सूत्र है। ऐसे वितराग हुआ जाता, धीमे धीमे होता है। चलो, और कोई न प्रश्न है? इसलिए कुछ लोग ऐसे भी होने चाहिए अपने जीवन में जो हमसे बहुत निकट है, और हमारा जीवन और उनका जीवन में कोई छुपा हुआ नहीं, एकदम पारदर्शी हमारा जीवन है।
और कभी हमारी ऐसी आपत्ति आ गई, हमारे जीवन में ऐसा हो गई, तो वो बेफिक्र होकर के अपने को सब कुछ बता सकते हैं। अरे अपने को एक दो थप्पड़ भी लगा सकते हैं, वो गुस्सा आ गया तो। ऐसे 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 होने चाहिए अपने से, क्योंकि हम बहुत ऊंचे नहीं हो गए ना। हमारे अंदर ग्रंथियां बनती जाती हैं अभावों के प्रति, दूसरों के प्रति अभाव की ग्रंथियां बनती जाती है, और वो ग्रंथियां कहीं निकली नहीं ना, तो अंदर कर्म जितना जितना रहता है ना सत्ता में, वो चिकना होता जाता है और वो निकाचित बनता है, विष बनता जाता है वो। इसलिए कहीं ऐसी जगह अपने होनी चाहिए, अपने विश्वसनीय लोग होने चाहिए कि हम और आप अलग नहीं है, हम एक ही है, आप कुछ भी कर सकते हो मेरे साथ। ये भूमिका के अनुसार ये सारी चीजें होती है। सुखधाम अनंत सुसंत चहि, दिन रात्र रहे तध्यान मही, पर शांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर ते जय, ओ प्रणमो पद तेवर ते जय। सद्गुरु देव की जय, परम कृपाळु देव की जय, त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की जय। आनंद घन। ओ सूत्र सौ साथे। हूँ आत्मा छूँ, आपनो सेवक छूँ, सौनो मित्र छूँ। हूँ आत्मा छूँ, आपनो सेवक छूँ, सौनो मित्र छूँ। हूँ आत्मा छूँ, आपनो सेवक छूँ, सौनो मित्र छूँ। ओम शांति शांति शांति। जय सद्गुरु।